दोस्तों, ये भौतिक युग चल रहा है। आजकल मैटेरियलिस्टिक टाइम्स हैं और इन टाइम्स में वो लोग जो सोशली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देकर जो भी कहते हैं हम लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट इसमें एक नाम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जाती, जिनके लिए मेरे लिए बहुत इज्जत है और मैं नमन करता हूँ। वो है पुलेला गोपीचंद। 1980 में सबसे पहले बैडमिंटन में दीपिका पादुकोण के फादर, आजकल जैसे जाने जाते हैं प्रकाश पादुकोण, ने दुनिया में पहली बार बैडमिंटन में चैंपियनशिप 1981 में की। उसके बाद 2001 में पुलेला गोपीचंद ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वाला बैडमिंटन चैंपियनशिप इंग्लैंड की जीती। उसके बाद उस समय बैडमिंटन इतना फेमस स्पोर्ट्स नहीं था और इतना ज़्यादा प्रोमिनेंस उनके खिलाड़ियों को नहीं दी जाती थी, और उस समय कोला ड्रिंक्स ने उनको अप्रोच किया और कहा कि वो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करे। लेकिन पुलेला गोपीचंद ने ये बात मना कर दी, और न केवल मना कर दी, इसको बहुत सामने एडवर्टाइज भी नहीं किया कि मैंने मना कर दी है। और ये बात बाद में उनके किसी मित्र ने किसी कॉन्फ्रेंस में बताई तो उनसे पूछा गया। और पुलेला गोपीचंद एक साधारण इंसान नहीं है, वो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, वो अर्जुन अवार्डी भी हैं, वो पद्मश्री भी हैं, वो पद्म विभूषण भी हैं। और उन्होंने जो कहा वो ग्रेट था। उन्होंने कहा कि 1997 से, यानी कि बैडमिंटन चैंपियन इंग्लैंड के बनने से पहले 4 साल पहले से वो कोला ड्रिंक खुद नहीं पीते थे, तो उन्होंने उसके लिए जो भी पैसा उनको ऑफर किया गया वो मना कर दिया, ये कहते हुए कि अगर मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट दूंगा तो मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाऊंगा। और भारतवर्ष इतना संपन्न देश नहीं है जहाँ पर अगर लोग अपने पैसे कोला ड्रिंक्स पर खर्चे तो गांव में न केवल सेहत खराब होने का चांस होगा, बल्कि बच्चों के आगे भविष्य में घर में पैसों की भी कमी आएगी। इस तरह की सोच आजकल मेरे ख्याल से कोई नहीं रखता, और इसलिए मैंने सोचा ये बात मैं आप सबको बताऊं। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल सेलिब्रिटी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो किस तरीके से शराब का विज्ञापन देते हैं, वो किस तरीके से पान मसालों का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो किस तरीके से, शायद इसमें उनकी गलती नहीं है, जैसे आजकल आ रहा है कि मसालों का जो हमारे खाने में यूज़ होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उन मसालों का जिनका आजकल ये खबर आ रही है कि उनमें इंसेक्टिसाइड मिला हुआ है। वैसे ये जो एथिलीन ऑक्साइड है जो एवरेस्ट मसालों में और जो MDH में मिला हुआ है, अगर ये एक जो अलाउड मात्रा है उसमें दिया जाए तो ये कहा जाता है कि वो नुकसान नहीं करते। लेकिन जैसे अनफॉर्चुनेट की मात्रा उससे ज़्यादा थी, जिससे ये आजकल हांगकांग में और सिंगापुर में इनके कुछ वेराइटीज़ बैन हुई है। लेकिन मैंने अपने ये वीडियो बनाया था उस ग्रेट पर्सन को जो एक नामी स्पोर्ट्समैन है, जिसने पैसे के लालच को ठुकरा दिया और कोई भी ऐसी ऐड देने को मना किया जो सेहत के लिए बुरी थी। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।